अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नेहा खान आपका खैर मकदम करती हूँ हाईटेक न्यूज़ के खास प्रोग्राम में, जहाँ पर हम आपको हिस्ट्री तारीख से मुतालिक कई अहम वाक़यात से मुतालिक तफसीलात बताते हैं और कई अहम शख्सियात की तारीख से भी आपको वाकिफ करवाते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और कई अहम मालूमात हासिल करते हैं। टुडे इन हिस्ट्री 25 जून। तारीख के आईने में 25 जून इंदिरा गांधी की इमरजेंसी एक सियाह बाब के तौर पर निशानजद है। 25 जून की तारीख मुल्की और दुनिया की तारीख में कई अहम वजूहात की बिना पर दर्ज हैं। 1975 की ये तारीख हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह बाब के तौर पर निशानजद है। इस साल 12 जून को मुल्क की नज़रें इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर लगी थी। जस्टिस सिन्हा इंदिरा गांधी बमुकाबला राज नारायण केस में अपना फैसला सुनाने वाले थे। ये केस 1971 के इंतखाबात से मुतल्लिक था। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से राज नारायण को शिकस्त दी। हारने के बाद राज नारायण ने इंतखाबी नतीजे को अदालत में चैलेंज किया। राज नारायण ने इंदिरा पर सरकारी मिशनरी के गलत इस्तेमाल, इंतखाबी घोटाला और बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने इलेक्शन को मनसूख करने का मुतालबा किया। सुबह तकरीबन 10 बजे जस्टिस सिन्हा अपने चैम्बर से कमरे अदालत पहुंचे और फैसला सुनाना शुरू किया। फैसले में उन्होंने इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इंतखाब धांधली का मुजरिम करार किया। उसके बाद इलेक्शन मनसूख कर दिया गया। जस्टिस सिन्हा ने यह भी कहा कि इंदिरा अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब मनसूख हुआ था। यहीं से कुर्सी की कहानी शुरू होती है। इस फैसले से इंदिरा गांधी को धक्का लगा। इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर वज़ारत उज़्मा का अहदा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। 23 जून को इंदिरा गांधी ने इस फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अगले ही दिन उस वक्त के जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह नहीं रोकेंगे, लेकिन इंदिरा वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रह सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे नाकाफी समझा। इंदिरा गांधी के पास किसी और को वज़ीर आज़म बनाने का ऑप्शन था। कहा जाता है कि संजय गांधी उसके लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ इंदिरा गांधी को अदालत से राहत नहीं मिली, तो दूसरी तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की क़यादत में पूरी अपोजिशन इंदिरा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए सड़कों पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन मजीद जरह हो गई। ये फैसला 24 जून को आया और 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का एहतमाम किया। इस रैली में लाखों लोगों ने शिरकत की। जयप्रकाश नारायण जेपी ने रामधारी सिंह दुंकर की नज़्म सिंहासन खाली करो के जनता आती है का एक इक़्तिबास पढ़ा। जेपी ने इंदिरा गांधी को खुद गर्ज और महात्मा गांधी के नज़रियात से मुनहरिफ करार दिया और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। इंदिरा गांधी अब हर तरफ से घिरी हुई थी। जेपी की रैली ख़त्म हुई और इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंची। 25-26 जून की दरमियानी रात इंदिरा गांधी ने उस वक्त के सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी ऑर्डर पर दस्तखत करने के लिए कहा। काबीना का हंगामी इजलास 26 जून की सुबह 6 बजे तलब किया गया। अब तक मुल्क को इस फैसले के बारे में कोई इल्म नहीं था। इंदिरा गांधी ने यह फैसला लेने से पहले अपनी काबीना से मशवरा भी नहीं किया। तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहने वाली काबीना की मीटिंग के बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। इसके साथ ही आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन दौर शुरू हुआ। अपोजिशन लीडरों के साथ कांग्रेस के बागी लीडरों को भी जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। शहरियों के तमाम हुकूक छीन लिए गए और मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई। अगले दिन मुल्क में अखबारात नहीं छप सके क्योंकि हुकूमत ने अखबारात के दफातर की बिजली काट दी थी। छपने वाले अखबारात पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। हुकूमत ने अखबारात के दफातर में अफसरान को तैनात किया ताकि ये फैसला किया जा सके
کہ اخبارات میں کیا چھپے گا اور کیا نہیں۔ ایمرجنسی کے دوران اندرا گاندھی کے چھوٹے بیٹے سنجے گاندھی نے نسل بندی کی مہم شروع کی، جس میں ایک ایک کر کے لوگوں کی نسل بندی کی گئی، لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پورا ملک ایک بڑی جیل بن گیا۔ اس دوران اندرا گاندھی نے بھی نئے قوانین لا کر آئین کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ پورا ملک 21 مہینے تک اس ہولناک سانحہ کا شکار رہا۔ جنوری 1977 میں اعلان ہوا کہ ملک میں 16 مارچ کو انتخابات ہوں گے۔ ملک میں انتخابات ہوئے اور عوام نے اندرا گاندھی کو سبق سکھایا۔ اندرا اور سنجے گاندھی دونوں الیکشن ہار گئے۔ اس کے بعد 21 مارچ 1977 کو ایمرجنسی کا خاتمہ ہوا، لیکن یہ ملک کے لیے سیاہ ترین دور ثابت ہوا۔ اس کا درد آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات 25 جون کو رونما ہوئے، جیسے کہ 1529 میں مغل حکمران بابر بنگال کو فتح کرنے کے بعد اپنے دارالحکومت آگرہ واپس آئے۔ 1788 میں ورجینیا امریکی آئین کی توثیق کرنے والی 10ویں ریاست بن گئی۔ 1900 میں ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یوم پیدائش ہوئی۔ 1931 میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم وشوناتھ پرتاپ سنگھ کی یوم پیدائش ہوئی۔ 1941 میں فن لینڈ نے سوویت یونین کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ 1947 میں این فرینک کی ایک نوجوان لڑکی کی ڈائری شائع ہوئی۔ اس کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئی اور 66 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ 1950 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی۔ یہ بعد میں بین الاقوامی سرد جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ 1975 میں اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس حکومت کے مشورے پر صدر فخر الدین علی احمد نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ 25 جون کو ایمرجنسی کی برسی کو ملک میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1998 میں پھر امریکی صدر بل کلنٹن 9 روزہ دورے پر چین پہنچے۔ 1999 میں امریکہ نے یوگوسلاویہ کے صدر سلوبودان میلوسیوک کی گرفتاری کی اطلاع دینے والے کے لیے $5 ملین کے انعام کا اعلان کیا۔ ناظرین فی الحال بس اتنا ہی۔ اس پروگرام میں دیجیے اجازت، اگلی بار اور بھی اہم تفصیلات کے ساتھ اور انفارمیٹیو ٹپس اور ہسٹری کے اور ریلیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔